everyone, welcome back to my channel. My name is Preety Pandey, Assistant Professor Economics and Research Scholar Banastali Vidyapeeth. Those who are new to my channel, do subscribe and press the bell icon so that you will be the first one to get notified. Now today we will start with the first topic, that is what is economics. Economics एक्चुअल में है क्या? आज हम स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से हम अपने ह्यूमन लाइफ में या फिर हमारी सोसाइटी में इसको रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को दिमाग में डालनी है वो ये है कि इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने उसको ह्यूमन लाइफ से या फिर हमारी सोसाइटी से अच्छे से रिलेट किया तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी. सो बिना डिले करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स. आज हम बिल्कुल बेसिक, इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या हमारे सेंट्रल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी चीजें हम इस आज वीडियो में पढ़ेंगे. नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ के. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6000 रुपीज है. 6000 रुपीज मतलब कि वो हमारी एक इनकम है. आपके पास इनकम तो होगी नहीं, लेकिन आपके पास पॉकेट मनी जरूर होगी. जैसे कि आपके पास पॉकेट मनी है वो 2000 रुपीज या 3000 रुपीज है. ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि आपके पास 6000 रुपीज है. ठीक है, जब हम देखते हैं 6000 रुपीज आपके पास लिमिटेड इनकम है, उस टाइम पे आप सबसे पहले क्या चीज करने की सोचते हैं? आप यही सोचोगे कि 6000 रुपीज में मैं क्या क्या चीजें करूंगा. मतलब आप उसको एलोकेट करने की कोशिश करोगे कि आपकी जो जो प्रायोरिटीज है आप उसमें उसको डालने की कोशिश करोगे. जैसे ही आपका एलोकेशन हो जाता है, मतलब जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे खर्च करोगे, कहाँ कहाँ पे नहीं करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना खर्चा हो चुका है और कितना आपका बचा है. चलिए हम लोग अब इसको एलोकेट करते हैं हमारे 6000 रुपीज. ठीक है, एलोकेशन किस तरीके से होता है कि मैं अपने पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाली हूँ. ठीक है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 6000 रुपीज में मैंने अपने 2000 रुपये ग्रोसरीज में खर्च कर दिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ खाना होता है, हमें बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों की डिमांड होती है, वो सब चीज़ें हम 2000 रुपीज में कर रहे हैं. उसी तरीके से जब मैं आगे बढ़ूंगी, अपने जो मेरे पैसे बचे हैं, मैंने मेरी नया ड्रेस परचेज करना था, मुझे पार्टी के लिए जाना था, तो मैंने अपने लिए ड्रेस परचेज करी, वो है 2500 रुपीज़ की. अब बाकी बचे हुए मैंने पैसे बचा लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा बर्थडे आ रहा है तो पार्टी देनी है. अब 1500 में हमारे लिए, जब मेरे टाइम पर हम लोग बर्थडे मनाने जाते थे, उस टाइम पे 1500 बहुत होते थे. हम लोगों को इतने ही पैसे मिल पाते थे हमारे घर से पार्टी करने के लिए. तो देखो यहाँ पर मैंने एलोकेट किया अपने इनकम को, जो मेरा लिमिटेड रिसोर्स है. अब जिस तरीके से मैंने देखा कि 6000 जो है मेरी वो लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब मेरी इनकम है. आप अभी 6000 से ऊपर तो कोई खर्चा नहीं कर सकते, है ना. आपके पास जितना भी पैसा है उतने से में ही खर्चा करोगे. अब एग्जाम्पल देखो, आप अगर मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आपको कोई भी चीज़ है वो 20 रुपीज़ की मिल रही है, तो आप बार्गेनिंग करने की ज़रूर कोशिश करोगे, है ना. हम तो करते हैं, आप लोग भी ज़रूर करते होंगे. ठीक है, तो अगर 15 रुपीज़ आपने उसको करवा लिए और आप उसको घर पे लेके आ गए सामान, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि आप यही सोचते हो कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले जितना भी आपने पैसा खर्च किया है. उसी को बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ये ह्यूमन नेचर होता है, उनको चाहिए सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा, कम पैसे में ज़्यादा कुछ मिल जाए, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा जब एलोकेशन हो गया है, लेकिन क्या आपके 6000 रुपीज़ में जितना भी आपने खर्चा किया आप सेटिस्फाई तो हो गए, लेकिन क्या आपकी वॉन्ट्स खत्म हुई? नहीं हुई. क्योंकि ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं, या फिर हमारी सोशल लाइफ में जब आप देखोगे तो अगर हमारी एक चीज़, एक डिमांड या फिर एक वांट या फिर एक विश पूरी होती है, तो आप उसी तरीके से दूसरी विश स्टार्ट कर देते हो, सोचना कि हाँ मुझे ये भी चाहिए. जैसे ही दूसरी विश आपकी फुलफिल हो जाएगी तो आप तीसरे विश में चले जाओगे. जिस तरीके से आपको लगता है कि आपकी वॉन्ट्स कभी भी फुलफिल नहीं हो रही हैं, एक के बाद दूसरी आ रही, दूसरे के बाद तीसरी आ रही, तीसरे के बाद चौथी आ रही है, उसको बोलेंगे हम लोग हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स. तो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो है लिमिटेड रिसोर्स की, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम है अनलिमिटेड वॉन्ट्स की. अब
छोटे से रिसोर्सेज है, कम से कम रिसोर्सेज है, सब में बांटना है। कैसे ये चीज पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं हो पाती। उसी के बाद हमारी एक और सिचुएशन आती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। अब किसी चीज की कमी किस तरीके से हो सकती है? जैसे आपके पास इनकम लिमिटेड थी लेकिन वॉन्ट्स तो आपके अनलिमिटेड थे। अगर आपकी इनकम कम है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, मतलब आपको कमी हो गई। किस चीज की कमी हो गई? आपके इनकम की कमी हो गई, आपके मनी की कमी हो गई, आपके पैसे की कमी हो गई। उसी को बोलेंगे लिमिटेड रिसोर्स की वजह से जो हमारी स्कैरसिटी आ रही है, बिकॉज वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को और इस डेफिनेशन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी जस्ट एक एग्जाम्पल पढ़ा था उससे। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एडम स्मिथ कौन है। एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क्स में आ सकता है, जैसे कि आजकल आप लोगों के एमसीक्यूज और ये चल रहे हैं, तो आपका ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। दूसरी चीज, इन फ्यूचर कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे तो वहां पर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है? जिस तरीके से मैंने बताया था कि 6000 रुपीज आपकी इनकम है लेकिन आपको अलग अलग जगह रिसोर्सेज जो है आपके, उसको अलग अलग जगह एलोकेट करना है। ठीक है, तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कहाँ पे सबसे पहला खर्चा करोगे, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जिस तरीके से मैंने वहां बताया था कि ग्रॉसरी में सबसे ज्यादा पहले मैं खर्चा करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि जीना है तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वहां पर प्रायोरिटी बेसिस पे अपना डिवीजन कर दिया था अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है। मतलब हम अब इसको डेफिनेशन के वे में पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट मैटर है। उस सब्जेक्ट मैटर में हम लोग ये देखते हैं कि हाउ टू रिलेट द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। अब स्कैर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स मतलब स्कैर्स रिसोर्स, हमारे पास कमी है उन रिसोर्सेज की। 6000 रुपीज ही तो है। अगर कोई 10,000 की चीज होगी तो क्या आप जाके परचेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब हमारे 6000 रुपीज इस तरीके से खर्च करना है कि इंडिविजुअल को मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। आप अपने 6000 रुपीज इस तरीके से खर्च करोगे, या बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को 3 अलग अलग जगह खर्चा किया था। जो हमारा पहले था ग्रोसरी में, फिर मेरा ड्रेस में और फिर मेरा पार्टी में। तो मैंने इस तरीके से उसको अलोकेट किया कि अपने जो वॉन्ट्स है उसको सेटिस्फाई कर पाओ। लेकिन क्या मेरी वॉन्ट्स लिमिटेड है? नहीं है। इसीलिए अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से हम लोगों को यूटिलाइज करना है कि हम अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन किस तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि हमारी तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें ये बताती है कि हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से हम लोग खर्च करें, अलग अलग जगह एलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो पाए। अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स के साथ साथ चलते हुए हम अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे उस चीज को पहले खर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे किसी और चीज पे खर्च करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, सोसाइटी है, उसमें बहुत छोटी छोटी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर आज मैं साइकिल में चल रही हूँ तो मैं स्कूटर की तरफ देखूंगी और सोचूंगी कि हाँ काश मेरे पास स्कूटर होता। उसी तरीके से अगर स्कूटर वाला होगा तो वो सोचेगा कि उसके पास कार होती। जिसके पास कार होगी तो वो कुछ सोचेगा कि मेरे पास ये चीज होती। मतलब कि जो वॉन्ट्स है वो हमारी क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारी अपने पर्टिकुलर इनकम जो है वो सबकी कम ही लगती है। अगर मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ तो मेरे लिए वो 10,000 कम है। कोई अगर 1 लाख कमा रहा है तो उसके लिए वो भी कम है। तो ये सब चीजें क्या है? इनकम। ये एक तरीके से हमारी रिसोर्सेज है। ठीक है, ये सब हमारे रिसोर्सेज है। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कैसे है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे मीन्स मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं, मतलब वो लिमिटेड है। लिमिटेड है किस सेंस में? कि वॉन्ट्स के सेंस में, कि अगर मेरी स्कूटर की इच्छा है खरीदने की लेकिन मेरी साइकिल ही खरीदने जितनी इनकम है तो वो मेरी अनलिमिटेड वॉन्ट में ही तो जाएगा। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब इनकम मेरे पास कम है और मैं अपनी वॉन्ट मतलब जो बाइक है उसको नहीं परचेज कर पा रही।
मतलब जो मेरी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कैर्स हैं, वो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मतलब मेरी क्या है, इनकम जो है वो लिमिटेड है। किस रिलेशन में, हमारे वॉन्ट्स के रिलेशन में। अभी मैंने 1 सेकंड पहले ही ये चीज़ समझाई थी कि अगर मेरी 10,000 रुपये की इनकम है तो मुझे वो भी कम लगेगी, और किसी की 1 लाख की है तो उसको वो भी कम लगेगी। समझ में आया? यहाँ पर हम उसको रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो रिसोर्सेज है, मतलब जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं उसके अलग अलग यूजेस हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मेरे पास कितने 6,000 रुपीज थे, तो मैंने उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी तो मेरे को एक प्रॉब्लम हुई, वो ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे एक्चुअल में मेरी प्रायोरिटी को डिसाइड करना था। उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अपने रिसोर्सेज को हम सभी को एलोकेट करना पड़ता है, और वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या पता आज कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो मुझे ड्रेस ना लेनी पड़े, तो मेरी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, मेरी प्रायोरिटी हो जाएगी कि अपने 2500 रुपये मैं कहाँ खर्च कर दूँ, अपने इमरजेंसी में खर्च कर दूँ। ठीक है, That's all for today। आज हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी डिफरेंसेस या वो क्या होते हैं, ये सब के बारे में। उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और प्रेस करना होगा हमारे बेल आइकन में, ताकि आपको जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल्सो एक और आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो ये है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।